लोग बढ़ जाते हैं पैरेलल लाइंस के ग्राफ को ड्रॉ करने, यानी कि ऐसे ग्राफ्स जो आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, वो ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन के ही साथ शुरुआत करेंगे। लिखा हुआ है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x + 2y - 10 = 0 एंड 2x + y - 6 = 0। सबसे पहले तो ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा, इसको मतलब बिना ग्राफ को ड्रॉ किए हुए पता करने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि ये जो लाइन है ना आप देख रहे हैं, जो उसमें किसी खास नंबर से डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों टर्म आना चाहिए और ये वाला टर्म नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2x आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो y भी आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे 2 × 5 = 10, लेकिन यहाँ पे हम 6 लिखे हैं, -6। तो अगर ये बराबर नहीं है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करने से पहला दूसरा वाला टर्म तो एकदम बराबर आ जाए। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 2x आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो y आएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आएगा। तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए, लेकिन ये वाला चीज़ बस सेम नहीं होना चाहिए, यानी 5 के अलग होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लाइन पैरेलल होता है। अब जरा ड्रॉ करते हैं। वैसे हम और भी जब कंडीशन सीखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन का और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का, जब तीनों कंडीशन देखेंगे तो उस समय हम सीखेंगे कि कैसे किया जाता है A1/A2, B1/B2, C1/C2 वाली कहानी। पहला बराबर हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा बराबर हुआ, पहला बराबर हुआ, दूसरा बराबर नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन, तीनों अगर बराबर हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि हर तरह का ग्राफ आपको बनाने आ जाए। सबसे पहले हमारे पास क्या है लाइन, 4x + 2y - 10 = 0। तो यहाँ y निकालना आसान है क्योंकि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2y बराबर क्या होगा, 10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, और 4x उधर जाएगा तो -4x हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा 10 - 4x और डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो एक बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर हम लोग नाम लिखेंगे ग्राफ का, y बराबर 10 - 4x और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमारा क्या होगा, आपको भी मालूम होगा कि सबसे पहले सीरियल नंबर होता है, और पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट निकलवाते हैं। वैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि एग्जैक्टली अगर आप 2 पॉइंट ही निकालें और वो दोनों पॉइंट सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट से ही आपका काम बन सकता है। चलिए, तो x का वैल्यू मान लो हम 0 रख देते हैं। तो 0 रखते ही y का वैल्यू क्या होगा जरा देखना, 10 - 4 × 0/2। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, यानी y का वैल्यू 5 आ जाएगा। आसान रख लिए। अब मान लो हम x का वैल्यू क्या रख लेते हैं, 1। तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 4 × 1/2। तो 10 - 4/2, यानी कि 10 में से 4 गया तो 6/2, यानी कि 3, यानी कि y का वैल्यू 3 आया यदि x का वैल्यू 1 रखें। फिर x का वैल्यू मान लो हम 2 रख लेते हैं। तो जब 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 10 - 4 × 8/2, यानी कि 2/2, यानी कट के 1 आया। यानी x का वैल्यू अगर हम 2 रखें तो y का वैल्यू 1 आया। तो इस तरह से हमारा तीनों पॉइंट आ गया, एक हुआ 0,5, एक हुआ 1,3 और एक हुआ हमारा 2,1, ये तीनों पॉइंट। अब इसको मिटा देंगे, आप नहीं मिटाएंगे क्योंकि आपकी कॉपी में ये होना चाहिए एग्जामिनेशंस में। अब हमको दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक ग्राफ का नाम हमारा ये है 2x + y - 6। तो यहाँ से हम लोग पहले 2x + y - 6 = 0 लिख लेंगे। y निकालना आसान है, 2x उधर भेज दीजिए, तो y बराबर क्या होगा, 6 प्लस में जाएगा और 2x माइनस में। एक ग्राफ बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स में सबसे ऊपर नाम होगा ग्राफ का 6 - 2x। फिर सीरियल नंबर, फिर पहले x, फिर y और फिर x, y। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट हमको निकालना है। अब तो आसान है, x का वैल्यू अगर हम मान लो 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 आएगा। x का वैल्यू हम 2 रखते हैं, x का वैल्यू तो 2 दूना के 4, तो 6 में से 4 घटा तो 2 आया, है ना। और x का वैल्यू अगर हम मान लो 3 रख लेते हैं तो 3 दूना के 6, अब में से 6 गया 0, यानी कि y का वैल्यू 0 आ जाएगा यदि x का वैल्यू तुम 3 रख दिए। 3 दूना के 6 - 6। तो अब ये ग्राफ हमारा ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या होगा, ग्राफ पेपर ऐसे होगा, इसमें तुम्हें x एक्सिस और y एक्सिस का तलाश करना पड़ेगा।
तो जो भी तुम्हारे ये पॉइंट्स हैं इसको हम लोग पहले ग्राफ पेपर पे लिख लेंगे। वैसे तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम तो एग्जामिनेशन हॉल में जो कॉपी बना रहे होगे उस कॉपी में से देख सकते हो। ग्राफ पेपर पे लिखोगे तो बेहतर होगा, नंबर अच्छा मिलेगा, बिकॉज ऑफ कि जो एग्जामिनर है उसे बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा, बस ग्राफ पेपर देखेगा और पॉइंट्स देखेगा और कर लेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर के ऊपर हम ये सारे लाइन, ये लाइन और ये लाइन को ड्रॉ करते हैं, मतलब ये दोनों बॉक्स को दिखाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये 1,4 होगा, ये 2,2 होगा और ये 3,0 होगा। दोनों को अब फिर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए ये दोनों ग्राफ को जो पॉइंट्स थे केवल उसको हम लोग अपने ग्राफ पेपर पे लिख सकते हैं। ऊपर ग्राफ का नाम, नीचे पॉइंट्स, ऊपर ग्राफ का नाम, नीचे पॉइंट्स, दोनों लाइन हो गया। पहले पहले लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। उसके लिए हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सिलेक्शन कैसे करें। ग्राफ पेपर पे जो लाइंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, मतलब गिने चुने दिए होते हैं एक पेज के बराबर। तो एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का तलाश करना भी एक बढ़िया आइडिया है, कैसे सेलेक्ट करें ताकि हमारा पूरा पॉइंट्स जो जो हम लिए हैं वो उसके ऊपर आ जाए। उसके लिए आपको एक्स में देखना होगा कि मैक्सिमम कितना चलना है और वाई में मिनिमम मैक्सिमम कितना चलना है। एक्स में भी मिनिमम मैक्सिमम, वाई में भी मिनिमम मैक्सिमम। इन्हीं के अंदाजे से पहले ही लाइन खींच दी, ऐसा नहीं करिएगा। सबसे पहले हमको अगर एक्स में देखें तो हमको 2 ही यूनिट चलना है और वाई में हमको मैक्सिमम 5, इसमें वाई में हमको मैक्सिमम 4 और एक्स में 3। तो एक्स तो बहुत बड़ा है लेकिन वाई में हमको 4 चलना है, 5 चलना है बस। तो वाई में हम 5 को अगर ध्यान रखें तो सफिशिएंट है। तो मान लो हम अगर सपोज करो कि हम अपना ओरिजिन यहाँ लेते हैं, तो ओरिजिन यहाँ लेंगे तो हमको कितना यूनिट चलना है वाई में? 5 यूनिट। तो 1 2 3 4 5 सफिशिएंट है, यहाँ ओरिजिन माना जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ ओरिजिन माना जा सकता है यहाँ पे। तो ओरिजिन मानने के बाद हमको क्या करना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब एक्स एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज करते हैं, ये कलर कर लेते हैं। फिर एक्स एक्सिस के बाद हमारे पास वाई एक्सिस भी होना चाहिए। तो वाई एक्सिस के लिए हम आपको बताए थे, यहाँ पे वाई एक्सिस मानिए आप, चाहे यहाँ पे भी मान सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए आप। अब सबसे पहले आप ओरिजिन लिखिएगा यहाँ पे 0,0, ये आपका ओरिजिन हो गया। इसे लिखिएगा आप एक्स एक्सिस और इसे लिखिएगा आप वाई एक्सिस। तो ये सिलेक्शन हम कैसे किए, क्योंकि आपको वाई में 5 यूनिट चलना था, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट ले लिए, एक ज़्यादा ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 तक रहना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स को लिखेंगे, जैसा कि आप एग्जाम में भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 बहुत है। इधर देखें तो इसमें -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -1 बहुत है। यहाँ पे अगर देखें तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। नीचे देखें तो -1, ये -2, ये -3, ये -4, एकदम इक्वल इंटरवल पे लीजिएगा। अब पहले लाइन को ड्रॉ करना है, तो x में 0, y में 5। तो x में 0 मतलब लेफ्ट राइट चलना ही नहीं है, टेंशन फ्री, बस y में चल दो 5 यूनिट। तो कितना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, यानी कि इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा हमारा 0,5। अब दूसरा एक लाइन है, पॉइंट है x में 1, y में 3। तो x में 1 यूनिट चलो, ये हुआ, और y में 3 यूनिट यानी ऊपर 1 2 3, तो ये पॉइंट कहलाएगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा हमारा 1,3। अब ये दोनों को ड्रॉ करो। सबसे पहले कैसे ड्रॉ करें, ऐसे यहाँ से उठाए और यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, एकदम इन दोनों से गुजरते हुए होना चाहिए, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एकदम गुजरना चाहिए। अगर नहीं गुजर रहा है तो दिक्कत है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका कलर हम ब्लू ले लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो निश्चित रूप से जो तीसरा पॉइंट 2,1 है ना, इसी सीध में आएगा कहीं ना कहीं। तुम रख के मैंने जाके देख लो, ओरिजिन से कितना चलना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट यहाँ चले गए, है ना, 1 2। अब वाई में कितना है 1, तो जरा देखो ये 1 यूनिट है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ ऊपर नीचे कहीं गड़बड़ की है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको सुधारना होगा, क्योंकि x में 2 और y में 1 रहना चाहिए, कुछ ऐसे। ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा और ऊपर करिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। ये दो इसमें भी मैच करना चाहिए, इसमें भी मैच करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो मतलब गड़बड़ है ना। हम तो एकदम एग्जैक्टली आपके सामने लिए हैं, तो हमसे गलती हो नहीं सकता है।
क्योंकि आपके सामने हम सेटिस्फाइड भी करा है। तो एक्स में 2 चलना था और वाई में 1 चलना था, तो ये पॉइंट था। अब दूसरा लाइन ड्रॉ करना है, y बराबर 6 - 2x। सबसे पहले तो इस ग्राफ के ऊपर इसका नाम लिख दीजिए। नाम क्या होगा ग्राफ का? तो इसको भी हम लोग मान लो ये कलर से लिखते हैं। इसको ऐसे लिखो, अच्छा होगा, डिवाइड से टेंशन होता है। 2y बराबर 10 - 4x। 2y बराबर 10 - 4x। मतलब 2 नहीं भी लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हो। ऐसे भी लिखोगे तो गलती नहीं है, क्योंकि 2 को उधर भेजने पे 2y बराबर 10 - 4x आएगा ही, ठीक है ना। अब दूसरा लाइन ड्रॉ करना है, उसके लिए पॉइंट क्या क्या है? 1,4 है, तो x में 1 चलना है और y में 4 चलना है। तो x में 1 चलो और y में 4 चलो। x में 1 हो गया, y में 4, यानी कि यहाँ पे। तो x में 1 y में 4 दोनों को अगर मिलाएं तो कुछ ये होगा पॉइंट। तो इसमें हमारा पॉइंट हो गया क्या? x में कितना? 1 और y में कितना? 4। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है? इस पॉइंट का तो हम नाम देख लिए। अगला पॉइंट है हमारा 2,2, यानी x में 2 y में 2, x में 2 y में 2, x में 2 और y में 2, यानी इसको अगर मिलाएं तो यहाँ आएगा और इसको मिलाएं तो यहाँ आएंगे, यानी कि इस पॉइंट का नाम हमारा 2,2 होगा। अब तीसरा क्या है? 3,0, तो 3,0 तो यहीं पे दिखाई दे रहा है, 3,0, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं अपने लाइन को, ठीक है ना। ये लाइन पतला कर दी ताकि आपको समझना आसान लगे। अब दूसरा लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो हमारा क्या क्या पॉइंट से पास करना चाहिए? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है ना। चलो ड्रॉ करते हैं। यहाँ से जाएगा और यहाँ से भी जाना चाहिए, तीनों से जाना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं? अलग कलर ले लेते हैं, रेड कलर कर देते हैं इसको। ज़रा देखो कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं है। दोनों लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं है ना, पैरेलल। तो अगर पैरेलल है तो आप कितना भी इसको बढ़ा लो आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ये कहीं मिलेगा नहीं। जब कहीं मिला ही नहीं तो ओरिजिन से ऐसे पॉइंट का सिलेक्शन करना, ओरिजिन से ऐसे पॉइंट का सिलेक्शन करना जो एक साथ दोनों में मैच कर जाए, क्योंकि ऐसा x और ऐसा y चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाइड करे और साथ ही साथ इसको भी सेटिस्फाइड करे। ऐसा मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लाइन 1 पे जो पॉइंट है वो लाइन 2 पे नहीं है, और लाइन 2 पे जो पॉइंट है, लाइन 2 पे जो पॉइंट है वो लाइन 1 पे नहीं है, ठीक है ना। तो अगर पैरेलल आ गया तो हम डायरेक्ट लिख देंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पे बढ़ जाते हैं, तीसरे ग्राफ पे जो कोइंसाइड करता है, ठीक है ना, उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है जी। तो ये है आपका, हम आपको बताए थे इसके पहले भी इस ग्राफ में, याद होगा आपको कि इस ग्राफ में अगर 2 से डिवाइड करने पे एकदम हूबहू डिवाइड करने पे ये वाला पॉइंट आ जाए, जैसे कि हमने आपको कहा भी था कि अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 से डिवाइड करोगे तो 2x + y और -5 = 0। अगर ये वाला रह जाए तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है ना। या फिर इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4x + 2y और -12, तो भी लाइन पैरेलल, लाइन कोइंसाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली दोनों सेम लाइन हो जाएगा। ये जो हम कह रहे हैं वो एक्चुअली आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, ये ग्राफ है हमारा बेसिकली, ठीक है ना। इसमें आप ध्यान से अगर देखो तो इसमें अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2x होगा, इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो y हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, -2 × 6 = 12 0। तो बेसिकली अगर इसमें हम डिवाइडेड बाई 2 किए और ये जनरेट हो गया, मतलब यही तो यहीं पे दिख रहा है कि यही है, तो दोनों तो सेम ही लाइन हो गया ना। अगर इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड तो हम कर ही सकते हैं। हमको मालूम है कि अगर 2 इक्वेशन बराबर है तो सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बशर्ते वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकते हैं। तो अगर वही चीज़ आ गया तो निश्चित रूप से दोनों सेम ही लाइन है, तो दोनों पे एकदम सेम पॉइंट भी आएंगे। तो इसको भी ड्रॉ करके हम तुम्हें दिखा ही देते हैं ताकि हर तरह का ग्राफ हो जाए। सबसे पहले हम लोग इसमें सेकेंड वाला ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सेकेंड वाला ग्राफ में y बराबर क्या आ जाएगा? 6 - 2x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y बराबर 6 -
2x, है ना। और दूसरे ग्राफ में हम बनाएंगे यहाँ से y बराबर निकालेंगे, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले तो 12 उधर जाएगा तो प्लस में, और 4x माइनस में, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 12 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें भी वही कहानी, सीरियल नंबर वगैरह लिखेंगे, 3 पॉइंट डिनोट करेंगे। ये हो गया सीरियल नंबर, ये x, ये y और ये x, y। उसी तरह से इसमें भी सीरियल नंबर, ये x, ये y और ये 3 पॉइंट्स आपके, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है ना। चलिए ये x, y, x का वैल्यू यहाँ पे हम डाल देते हैं, मान लो 1, तो 4 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 डालने से 6 माइनस 2 एकम 2 आएगा, तो y बराबर हमारा 6 माइनस 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा 1 डालने से y बराबर 4 आया। x बराबर हम 2 डालते हैं, तो 2 दूना के 4, 6 में से 4 घटा तो 2, फिर x बराबर 3, तो 3 दूना के 4 में से 4 गया 0। अब सेम पॉइंट उसमें डाल के देखो सेटिस्फाइड करेगा। जैसे x का वैल्यू हम 1 डालें तो y का वैल्यू पक्का 4 आएगा। कैसे देखो, x का वैल्यू 1 डालोगे तो y बराबर क्या होगा, 12 माइनस 4 गुना 1 बटे 2, तो ये 12 माइनस 4 बटे 2, यानी कि 12 में से 4 घटा तो 8 होगा, 8 बटे 2 करोगे तो 4 आएगा। हमने बोला था कि y का सेम वैल्यू आएगा। उसी तरह से तुम x का वैल्यू 2 रखोगे तो 4 गुना के 8, 12 में से 8 गया तो 4, 4 बटे 2 यानी कि 2 आएगा। निश्चित रूप से हम बोले ही थे। x का वैल्यू अगर तुम 3 डालोगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। कैसे, 3 डाल के देख लो, 4 3 12, 12 में से 12 गया 0। तो ये पॉइंट 1,4, अगला पॉइंट 2,2, अगला पॉइंट 3,0। अब ग्राफ पे ये पॉइंट और वो पॉइंट दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, और उसके बाद ग्राफ पे पॉइंट्स को मिलाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो चलिए अब हम लोग इस ग्राफ को भी ड्रॉ करते हैं। इसमें भी हमको देखना होगा कि x में मैक्सिमम कितना चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 1,4 ही है, यहाँ पे 2,2 ही है, और ये 3,0 ही है ना। चलिए, तो x में मैक्सिमम हमको, x में तो देखने की जरूरत नहीं क्योंकि x बहुत बड़ा है, बस y में देखना है। y में हमको मैक्सिमम ऊपर की तरफ 4, बस। तो ऊपर की तरफ 4 चलना है तो यहाँ ओरिजिन मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन मानने से 1 2 3 4 5 6 बहुत है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये y एक्सिस हो गया हमारा, जो कि आप एग्जामिनेशन में भी लिखिएगा, और ये x एक्सिस लिख दीजिए। उसके बाद x में 1, y में 4, तो ये पहले 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए। लेफ्ट में -1 -2 -3, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर में जाते हैं ओरिजिन से तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, एकदम बराबर एक अंतराल पे लिखिएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है जी। अब x में 1, सॉरी ये -1 होगा, -2 -3, क्योंकि नीचे की तरफ माइनस होता है, लेफ्ट में माइनस होता है। अब देखो x में 1 और y में 4 चलना है, x में 1 और y में 4 चलना है, तो x में 1 यहाँ पे हुए और y में 4 यहाँ पे हुए। अब दोनों को अगर मिलाएं तो यहाँ पे हम लोग आएंगे इस पॉइंट। तो ये पॉइंट का नाम हमारा क्या होगा, 1,4। दूसरा पॉइंट है 2 2, यानी x में 2 और y में 2, तो यहाँ पे आएंगे मिलान करते हुए, तो ये पॉइंट हो गया 2,2। अब अगला पॉइंट 3,0 है, तो 3,0 यहाँ है, 3,0। अब ये तीनों एक सीध में आएगा, इसको मिला दीजिए, और अगला को बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगला यही लाइन आएगा। तो जब यही लाइन आएगा, यही पॉइंट ही है, तो एक ही लाइन बना के दोनों लाइन का इक्वेशन का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ज़रा देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको समझिएगा। सबसे पहले इसको और इसको एक सीधे में रख के मिलाइए। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, आपका इसको कर देते हैं हम मान लीजिए ब्लू। इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिए, तीनों पॉइंट से मैच करना चाहिए, और इसको नीचे की तरफ भी बढ़ा दीजिए, तीनों पॉइंट से मैच करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इस ग्राफ के ऊपर दोनों ग्राफ का नाम लिखिएगा। एक बराबर नीचे ऊपर की तरफ लिख दीजिएगा y बराबर 6 - 2x, ऐसे करके एरो देके, और नीचे की तरफ एरो देके लिखिएगा y इज इक्वल टू 12 - 4x और डिवाइडेड बाई 2, दोनों, क्योंकि दोनों लाइन लिखने से आपको ये फील हो जाएगा एग्जामिनर को जो चेक कर रहा है कि भैया लाइन 1 भी यही है, लाइन 2 भी यही है, दोनों सेम लाइन है।
और जब सेम लाइन है तो एक ही लाइन होगा, दो वो लाइन नहीं होगा, दोनों लाइन एक ही के ऊपर एक ही आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग पूरी तरह से ग्राफिकल मेथड जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन का था उसे कंप्लीट कर लिए। तीनों तरह का ग्राफ बना लिए, जो इंटरसेक्ट करता है वो भी, जो पैरेलल रहता है वो भी, और जो कोइंसाइड करता है वो भी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास तो बिल्कुल शेयर करिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे जो कंडीशन होता है, अलजेब्रिक कंडीशन फॉर चेकिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो, और अलजेब्रिक मेथड में ग्राफ के तरीका से तो सॉल्व करने सीख ही गए हैं। अब अगला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और अगला आता है एलिमिनेशन मेथड। ये सारी कहानी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपना पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।